हेलो बच्चों, तो कैसे हो। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 1.2 है ना। चैप्टर 1 है, इंटीजर्स है, ठीक है ना। और इसका भी इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, लेकिन बट उसके पहले कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है ना। हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था इंटीजर्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन। आज देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव एंड निगेटिव है ना, यानी कि एक नंबर जो होगा पॉजिटिव होगा और दूसरा नंबर जो होगा निगेटिव होगा, है ना। तो मान के चलो कि या निगेटिव इंटू पॉजिटिव, ठीक। चलिए एक नंबर मान लो कि 3 है और 3 में -6 से इंटू कर दिए। 6 3 जा 18, बट ये माइनस लगा है तो माइनस हो जाएगा। बात समझना, ठीक है ना। अच्छा, -5 इंटू 2, 5 2 जा 10, यहां माइनस है ना, माइनस लगा दे। 7 इंटू -5, 7 5 जा 35, इसमें माइनस है, यानी कि इंटू करेंगे और माइनस है ना, इसमें लगा हो माइनस, ए वाले में लगा हो या बी वाले में लगा हो माइनस, ठीक है ना। तो माइनस तो लगा ही देंगे। ये होता है पॉजिटिव एंड निगेटिव, है ना, मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। छोटा सा बॉक्स में ट्राई दिस करके है, ट्राई दिस करके है, उसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। 19 शिक्षा क्या होता है। 1 1 4 और ये माइनस, क्योंकि एक माइनस तो है ना। 32 में 12 से इंटू कर दो, है ना। टेबल तो आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा भाई। तो 12 2 जा 24, 2 12 3 जा 36 और 2 38, और एक माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे पूरे टर्म में। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 7 से 22 में इंटू कर देंगे और वो 22 क्या है, माइनस निगेटिव। तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 115, है ना, माइनस लगा है, माइनस, ठीक। अब एक बॉक्स कंप्लीट हुआ, दूसरा भी एक बॉक्स था जो ये है ना, सारा एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी का ही है ना। 15 में 16 से इंटू कर दो, है ना। 15 6 जा 90 0, और 15 में 9 0 करें तो 24, और ये माइनस है ना। 21 2 जा 42, 42 के 2 4 कैरी, और 21 3 जा 63 में 4 ऐड करेंगे तो 67 हो जाएगा, और माइनस, क्योंकि ये माइनस है ना। ये प्रैक्टिस की चीज़ है बेटा, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही अच्छा जाएगा, है ना। 12 2 जा 24 2, और 12 4 जा 48 2 50, और ये माइनस, ठीक है ना। सारा इजी है बस। 55 जा 75 7, फिर 55 जा 75 7, 75 में 82, और ये क्या, माइनस। आया बात समझ में। तो देखो, दो नंबर है, मैंने ये सीखा कि ए और बी है, और किसी एक नंबर में अगर माइनस लगा हो तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस ए बी, माइनस ए इंटू बी, तो माइनस ए बी, है ना। कोई एक डिजिट जो हो माइनस में हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, चेक ऑफ, ये प्रूफ करेंगे क्या सही है, राइट, है ना। तो सही होगा मेरे ख्याल से यार। 21 25 का इंटू करेंगे, इजी पड़ता है। 21 से 25 बन जाए, 25 का 5 कैरी 2, और 25 2 जा 50 और 2 52। एक माइनस तो लगाना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये माइनस लगा है, एक ही इंटीजर में लगा है, एक ही नंबर पर लगा है माइनस, तो माइनस लगाएंगे, ठीक है ना। फिर 25 में 21 से इंटू, इस टाइम -25 में लगा है, बट इंटू 25 21 का 5 to 5 होगा, किसी में एक में माइनस लगा हो, मैंने तो लगाया
तो ये क्या है, इक्वल आ रहा है ना। तो माइनस यहाँ रहे चाहे माइनस यहाँ रहे, इक्वल ही आएगा। आएगा बात समझ में? ठीक। इसी तरह ये देख लेंगे, 0 2 3 जा 6, 0 लिख दिया मैं, 0 है ना, पहले ही लिख दिया। अब 2 3 जा 6, अब सिंगल हो गया ना 2, 20 का टेबल कौन बोल रहा है पढ़ने के लिए, मत पढ़ो ना, 0 लगा दो पहले ही। 2 3 जा 6, ठीक, और 2 2 जा 4, माइनस लगाए, माइनस लगाएंगे। अब सेम ही आएगा, बट इस बार 20 में माइनस लगाए, माइनस, है ना। तो डाउट क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। ठीक, अब क्या है ये कि दिया है, मैंने जो बताया था कि ए देखो दो इंटीजर है, ए और बी दो इंटीजर है, मैंने बताया था ना। तो या तो ए में माइनस हो या बी में माइनस हो। देखो यहाँ ए माइनस है, बी, बात बराबर है। सारा क्वेश्चन हम लोग करके आ चुके हैं, है ना। ऐसे लिखो या -3 × 9 लिखो, बात सेम ही होने वाला है, या -3 × 9 लिखो, सारे इक्वल सेम आएंगे, है ना। देखो कैसे, 9 3 जा 27, माइनस लगाए, माइनस 9 3 जा 27 माइनस, और यहाँ तो पहले से ही माइनस है, 9 3 जा 27, देख रहे आप, है ना। अब मान के चलो कि 5 × -8, ये एक हो गया, ये दूसरा 5 × -8, या लिखो -5 × 8, या माइनस पहले लगा दो और 5 और 8 को अलग रख दो, बट ब्रैकेट के पहले भी माइनस लगा। अब करो, 5 × 8 जा 40 होता है, माइनस लगाएंगे, 5 × 8 जा 40 होता है, माइनस लगाएंगे, और ये तो माइनस पहले से लगा है, 5 × 8 जा 40, सारे सेम आ रहे हैं, है ना। तो a × -b इक्वल होता है ना, -a × b इक्वल होता है माइनस ब्रैकेट क्लोज a × b। समझ में आ गया, ये सारे सेम है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 निगेटिव। हाँ, 2 निगेटिव, जब 2 निगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे कि -3 और -4, यहां पर ध्यान दो क्या होता है। जब पेयर में माइनस लगा रहे, मेरा ये बात समझना बेटा, जब पेयर में माइनस लगा रहे तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या है, 3 × 4 12। इसको ऐसे लिख सकते हैं, -3 × -4 या 3 × 4, हर 12 ही आएगा। आया बात समझ में। -6 × -5 क्या आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, और 6 5 जा 30, या 6 × 5 = 30, है ना। तो जब पेयर में माइनस रहेगा तब, ठीक है ना। तो वही चीज दिया है कि a - b -2 और -7, a का भी वैल्यू माइनस में, b का भी -7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। लेकिन माइनस से माइनस ही कैंसिल आउट होना चाहिए, तभी 2 × 7 होगा। अब ये नहीं कि 3 नंबर दे दिया हो, समझे। देखो 2 × -3, तो यहां क्या होगा, ध्यान से देखना, क्लियर हो जाएगा। मैंने सीखा 2 3 जा 6, और एक माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। लेकिन यही चीज रहेगा 2 × -3 × -2, क्या हो जाएगा, एक माइनस था तो माइनस लगा लिए, लेकिन ये माइनस के साथ एक माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाता है ना, माइनस को माइनस क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। तो 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, समझ में आया। अगर यही चीज -2 × -3 × -2 रहता, अब ध्यान से सुनो, डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल कर देगा, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर भी एक माइनस तो बच ही जाएगा, तो ये माइनस लगाएंगे, 3 2 जा 6 2 जा 12, है ना बात समझ में। अब सुनो, -2 × -3 × -2 × -4, क्या करेंगे, यहां पर एक माइनस था तो माइनस लग गया, यहां पर 2 था तो कैंसिल हो गया, एक माइनस से एक कैंसिल हो जाता है, यहां 3 था तो एक से तो एक कैंसिल हो गया, बट एक तो बच ही गया।
अब यहाँ पर देखो ये और ये एक माइनस से इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है ना। इस माइनस से भी ये माइनस कैंसिल हो गया तो बचा ही नहीं। तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 4 जा 48, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, ठीक। क्या है, अब आते हैं प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, है ना। इसके प्रॉपर्टीज पर आते हैं तो और डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या है, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट, ये इंटीजर है कि नहीं। देखो 20 पे -5 से इंटू किए, देखो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, आ गया क्या 25 या 100, तो ये एड इंटीजर्स होते हैं। हाँ भाई ये इंटीजर है 100, अरे इंटीजर ही तो है। अब देखो 12 3 जा 36, एक ही माइनस लगाए माइनस आया, तो ये कुछ भी हो प्लस हो या माइनस हो इंटीजर तो है ना, है ना। अच्छा अब -9 इंटू -7 क्या होगा, 9 7 जा 63 और माइनस माइनस कैंसिल, फिर भी क्या है, प्रोडक्ट इज एन इंटीजर। क्या है, इंटीजर, ये भी इंटीजर है ना। अब -8 इंटू 2, 8 2 जा 60 और ये माइनस लगा रहेगा क्योंकि इसको इस माइनस को कैंसिल करने के लिए कोई माइनस ही नहीं है। फिर भी ये माइनस में हो या प्लस में, ये क्या है, प्रोडक्ट इज एन इंटीजर। हम लोग सारे इंटीजर पढ़ रहे हैं, है ना, प्लस में हो या माइनस में इंटीजर ही है। चलिए आगे देखते हैं, है ना। कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो टर्म है जैसे कि 3 इंटू 5 लिखो या 5 इंटू 3 लिखो, बात तो बराबर ही ना, 5 3 जब 15 है, 3 5 जब 15 और 5 3 जब 15 ही होता है। आया बात समझ में। -4 इंटू 2 या 4 इंटू -2 लिखो, 2 इंटू -4 लिखो, पलट दिया, ए को बी को ए कर दिया, तो बात बराबर ही है। 4 2 जा 8, माइनस में ही होने वाला है क्योंकि सिंगल माइनस है, और ये भी 4 2 जा 8। तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा सुनिए, बात समझ में आ जाएगा, है ना। अब मल्टीप्लीकेशन बाई जीरो, तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है, मल्टीप्लीकेशन बाई जीरो क्या होता है, किसी भी नंबर में देखो 3 इंटू 0, किसी भी नंबर में कितना भी बड़ा नंबर हो, इतना बड़ा नंबर है लेकिन 0 से जब इंटू करोगे तो 0 ही होगा, तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। या प्लस में हो या माइनस में हो, किसी में भी हो, है ना। 0 से इंटू करोगे तो 0 भी होगा, है ना। कितना भी नंबर हो, है ना, करते जाओ। अब इन सब के इंटू करने की जरूरत नहीं है, जब 0 से इंटू ही कर देंगे, पूरे टर्म को ही 0 कर देगा, बात खत्म यहीं पे। आया बात समझ में। चलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखो, हम लोग पिछले वीडियो में एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या पढ़ा था कि कोई भी नंबर में अगर 0 को प्लस माइनस कर देंगे तो आइडेंटिटी हो जाता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में। अरे 6 + 0 6 ही रहेगा, या 6 - 0 6 ही रहेगा। ये हम लोग पिछले वीडियो में, है ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में पढ़े थे। बट ये 0 मल्टीप्लिकेशन में क्या कर देता है, वैल्यू ही 0 कर देता है। तो मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिकल क्या होता है, 1, कोई भी नंबर है 6 × 1 करेंगे तो 6, तभी आइडेंटिकल का मतलब होता है कि वही नंबर, है ना, कोई भी रिजल्ट वही नंबर आ जाए, है ना। कोई नंबर हो उसमें प्लस या माइनस करेंगे सेम टू सेम नंबर आ जाए, उसी को आइडेंटिकल बोला जाता है। 6 में 0 से करेंगे तो 6 ही आया, है ना। जैसे कि ये 9 है, 9 में 0 से ऐड करेंगे तो 9 ही आया, है ना। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में 6 से इंटू करेंगे तो 6 ही आएगा, है ना। 15 में 1 से इंटू करेंगे तो 15 ही आएगा। आया बात समझ में। -91 में 1 से इंटू करेंगे तो -90, सेम टू सेम वही आ जाएगा। तो ये आइडेंटिकल होता है ना। अब ये क्या लिखा है, a × 1
जैसे कि 6 इंटू 1 या 1 इंटू 6 करो तो 6 ही आएगा। ये होता है आइडेंटिकल। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर समझ में आएगा तो दोबारा वीडियो को सुनो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या एक है ना एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, यहाँ ध्यान दो। 2 इंटू 3 इंटू 2 3, इसको मैं 4 करता हूँ, कंफ्यूज ना हो। जैसे कि A 2 B 3 C 4 कंप्लीट। अब यहाँ पर भी A को 2 इंटू B को 3 और C को 4 कर देता हूँ। इस समय A और B ब्रैकेट में है, अब इसमें B और C को ब्रैकेट में करते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये सेम आता है ना, यानी कि एसोसिएटिविटी है कि नहीं है। देख लेते हैं। 2 3 जा पहले ब्रैकेट का 6 इंटू 4 और 6 4 जा 24। देख लेते हैं सेम आ रहा है कि नहीं। अब देखो 2 ऐसे ही रहेगा, 3 4 जा 12 और 12 2 जा 24। ये सेम आ रहा है ना, यानी एसोसिएटिविटी है, यानी कि ये फॉलो करता है ना। माइनस वाला में भी देख लोगे तो सही होगा, ऐसे ही होगा, है ना। जैसे कि -3 इंटू 2 इंटू माइनस का 5 कर देता हूँ और इस बार इन दोनों को ब्रैकेट में रखते हैं। उसके बाद लिखते हैं, पहले इसको कर देते हैं 3 2 जा 6 माइनस का 6 इंटू फिर माइनस का 5, है ना। 3 2 जा 6 कर दिए, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस में तो पहले ही बता दें। और 6 5 जा 30। देखो फिर इसी को उतारते हैं, -3 इंटू 2 और इंटू -5 और इस बार इसको ब्रैकेट में रहते हैं, इन दोनों को ब्रैकेट में रहते हैं, है ना। तो -3 ऐसे ही रहेगा, 5 2 जा 10 माइनस का 10, ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 3 जा 30। देखो ना आ गया ना सेम, ठीक। आया ये बात समझ में? तो ये ऑर्डर है, ऑर्डर को इधर उधर करो, चाहे ब्रैकेट पहले पीछे ऑर्डर पड़े थे A इंटू बी या B इंटू ए, ये ब्रैकेट है कि ब्रैकेट को A B में रखो या B C को इंटू में, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ये सुनो क्या है, यहाँ पर ध्यान दो। एक होता है कि यहाँ 3 इंटू है, छोटा छोटा नंबर ले रहा हूँ ताकि आप लोग को कंफ्यूज ना हो, है ना। B के जगह पर 2 रखता हूँ और प्लस और C की जगह पर 8 रख देता हूँ। क्लियर? मैंने क्या बोला, ब्रैकेट का काम होता है, पहले ब्रैकेट का काम होता है, ठीक। तो 5 तो क्या हो जाता है 10 इंटू 3, तो क्या आया 30। लेकिन ये तो मान लो कि हम लोग जानते हैं इतना किए, बट ये बोल रहा है, देखो क्या किया है यहाँ। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है कि ये जो है इन ब्रैकेट में इंटू किया। अरे ब्रैकेट कोई नंबर होता है कि उसमें इंटू करेगा, तो क्या होता है ब्रैकेट के अंदर इंटू हो जाता है, यानी कि A इंटू बी, फिर क्या है प्लस A इंटू बी प्लस फिर A इंटू सी। आया बात समझ में? अब यही नंबर 3 का है, 3 का 2 में इंटू कर दिया और फिर 3 को 8 में इंटू कर दिया। तो देखो करके देखते हैं, 3 इंटू 2 फिर ये प्लस और 3 इंटू 8, ये 30 आ जाएगा तो समझो कि सही है। 3 2 जा 6 8 3 जा 24 30। आया समझ में? ठीक। तो आगे एक्सरसाइज करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। नहीं कम रहेगा तो मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक। आगे देख लेते हैं। अच्छा, एक इतना जगह बचा है, इसमें आपको एक और भी करके देख देता हूँ। मान लो कि 7 इंटू 9 प्लस 3, ठीक है ना। करके देख लेते हैं, क्या करेंगे 7 इंटू 9 करेंगे, 7 इंटू ब्रैकेट है तो 7 इंटू 9 करेंगे, तो 7 इंटू 9 ब्रैकेट में 9 ही है तो। अच्छा 7 इंटू 9, 9 के बाद क्या है प्लस, और 7 इंटू क्या कर देंगे 3, ठीक है ना। 9 7 जा
63 और 7 3 जा 21, कितना आना चाहिए जी? ये आना चाहिए 4 और 8, 84। देखते हैं आ रहा है क्या? ऐसे 7 इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 9 3 12 और 12 7 जा 84, आ गया सेट, है ना। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, जैसे 8 इंटू 6 + 4, ठीक है ना। तो 8 को पहले 6 से इंटू करेंगे, है ना। तो 8 × 6, फिर क्या है प्लस, क्या करेंगे 8 × 4, 8 × 4, तो 8 6 जा 48 और प्लस 32, क्या आया 80 आ गया। 8 2 0 4 3 7 8। अब इसमें देखते हैं कि क्या सही है। 8 × 6 में 4 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, और 10 में 8 से इंटू करेंगे 80, सही है क्या, है ना। चलिए तो ट्राई दिस में एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बॉक्स में आता है, वो भी सोल्व में करवा देता हूँ एनसीईआरटी के क्वेश्चन में। इज, क्या ये सही हो सकता है? करके देख लो, है ना। 10 × माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा 8, ठीक। अच्छा, है ना, ये 10, ठीक। और देखो पहले इंटू किसका, पहले इंटू करते हैं, है ना, इंटू कर लेते हैं। 10 6 जा 60, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, 2 माइनस प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा, और 10 2 जा क्या हो जाएगा, 10 2 जा 20, तो ये 80 आएगा, और 6 2 80, यस सेम आ गया, ठीक है ना। मैंने क्या किया, पहले देखो बोर्ड मास, पहले ब्रैकेट ऑफ, है ना, फिर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पहले मैंने इंटू करवा दिया दोनों तरफ, ये माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना। नहीं तो इसको और तरीका से भी करवा सकता हूँ, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। 10 × 6, ठीक, माइनस 10 2 जा 22, है ना, माइनस 10 2 जा 20, सॉरी 20। अब ये क्या हो जाएगा, 10 6 जा 60, ये माइनस माइनस प्लस 2 80। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ये सही है। देख लेते हैं इसका, क्या ये भी सही है। देखो -15 इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस। चलिए तो क्या हो जाएगा, -7 + 1, एकदम स्टेप बाय स्टेप करवा दूंगा। फिर -15 इंटू प्लस माइनस माइनस, और इस बार क्या है माइनस का 6 हो गया ना। अरे प्लस माइनस माइनस, 7 में 1 माइनस होगा, जो बड़ा नंबर होता है उसके पहले का साइन लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब इंटू करेंगे, तो जब इंटू होता है ना, मल्टीप्लीकेशन होता है, तो क्या बोले हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो 15 6 जा 19। इसमें भी देख लेते हैं, देखो इंटू इन दोनों में हो रहा है, ये माइनस है, और फिर इन दोनों में इंटू हो रहा है, ठीक है ना। माइनस माइनस कैंसिल, तो 15 7 जा क्या होता है 105, माइनस ये माइनस, ठीक है ना। ये देखो ये टर्म माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, और 15 1 जा 15, ठीक है ना। अब 105 में 15 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 19। ये दोनों क्या आ गया सेम, ये भी क्या है सही है, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे एक्सरसाइज 1.2 का एनसीईआरटी का। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए नए वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास पहले जाए, और शेयर भी कीजिए दोस्तों में अपने, है ना, कि सर एक है जो इस तरह से समझाते हैं, ठीक है। तो मिलती है चैप्टर 1 का एक एक्सरसाइज 1.2 का एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ।